अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने घर में होममेड ज़ीरा बिस्किट बनाए हैं विदाउट ओवन। क्योंकि जो बाज़ार के बिस्किट होते हैं, एक तो छोटे होते हैं, दूसरा प्राइस ज़्यादा होती है, तीसरा फिर कम होते हैं दूसरा पैकेट में बहुत कम होते हैं, तीसरा फिर मतलब प्राइस उसकी बहुत ज़्यादा होती है। इससे अच्छा बना घर में ज़ीरा बिस्किट तैयार करें और ज़्यादा सारे बिस्किट बनाएं, सेव करें। बाज़ार से तो मंगवाने की ज़रूरत ही नहीं है। विदाउट ओवन आप अपने घर में बिस्किट ज़ीरा तैयार करें और अपनी फैमिली और बच्चों के साथ शेयर करें। आज मेरे बच्चे बाज़ार से ज़ीरा बिस्किट का पैकेट लेके आए ना, जब मैंने खोल कर चेक किया तो इतने मुन्ने मुन्ने छोटे छोटे ज़ीरा बिस्किट, और वो भी 4-5। मतलब प्राइस इतनी ज़्यादा, बिस्किट इतने छोटे और कम। फिर मैंने बाज़ार के बिस्किट रखे साइड पे, छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने, और 3-4 मैंने बनाए घर में अपनी रेसिपी से ज़ीरा बिस्किट, माशाल्लाह से। आधा कप घी से और 1 अंडे से इतने ज़्यादा सारे बिस्किट तैयार हुए हैं, और बड़े बड़े बिस्किट तैयार हुए हैं कि माशाल्लाह से सब घर वालों ने खाए हैं, सब बच्चों ने खाए। और जब बिस्किट बने हैं तो खस्ता बने, टेस्टी बने हैं। चलें फिर टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। यहाँ पे मैंने लिए घी हाफ़ कप लिए और चीनी ली है मैंने 1 कप पिसी हुई। ठीक है, चीनी के अंदर मैंने इलायची डाल कर पाउडर बना दिया था, 5 इलायची डाल दी। ठीक है, चीनी को अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया घी के अंदर। जब क्रीमी फॉर्म में हो गया तो फिर हमने इसके अंदर 1 अंडा डाल दिया। अंडा डालकर आपने मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग करने के बाद फिर आप 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दें और 2 चुटकी आप नमक डाल दें। नमक डालने से बिस्किट में ज़रा हम मतलब बिस्किट खाने से हमारा मन नहीं भरता। ठीक है, हाफ़ टी स्पून आप बेकिंग पाउडर लें, और यहाँ पे मैंने मैदा लिया है। मैदा आपको मैं आगे चल के बताऊँगी कितना इस्तेमाल किया है। ठीक है, मैदा के अंदर बेकिंग पाउडर डालकर आप मिक्सिंग करें। डो अगर आपको ढीली महसूस हो तो फिर मैदा और इस्तेमाल कर लीजिएगा, लेकिन आगे चल के मैं आपको बताऊँगी टोटल मैदा मैंने कितना इस्तेमाल किया है इसके अंदर। ठीक है, हाँ, अगर आपको अंडा पसंद नहीं है तो फिर आप अंडे को स्किप भी कर सकते हैं, अंडा मत डालिएगा, तो वैसे भी बिस्किट तैयार हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग अंडा खा लेते हैं, बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं, और प्रोटीन वगैरह होता है, तो फिर मैंने अंडा भी इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके मैं मैदा डाल रही हूँ और डो तैयार कर रही हूँ। अच्छा, आप इलायची पाउडर के अलावा आप वनीला एसेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे वनीला एसेंस नहीं था, तो इस वजह से फिर मैंने चीनी का पाउडर बनाने से पहले इलायची डाल दी थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा इस्तेमाल की है। ठीक है, टोटल 2 कप लगे मैदे, और डो हमारी ना ज़्यादा लूज़ है, मतलब ढीली ढीली नहीं है, और ना ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए आप छोड़ दीजिएगा काउंटर पे। 5 मिनट के बाद आप इसको एक जैसे रोटी बेलते हैं ना, तो वो बना लीजिएगा काउंटर पे डाल के। ठीक है, मैदा डस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही आप काउंटर पे डालेंगे तो आराम से ये फैल जाएगी। हाथ की हथेली से आप प्रेस करेंगे ना, और इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून थोड़ा सा और ज़ीरा डाल रही हूँ। टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और ज़ीरा वैसे भी बहुत मज़े का लगता है, क्योंकि हम ज़ीरा बिस्किट तैयार कर रहे हैं ना। फिर आपने एक रील लेनी है, रील का धागा लेकर ना उसकी मदद से आपने डो को नीचे से कटिंग करना है, ताकि जो हमारी डो है ना वो काउंटर पे चिपके ना जब हम बिस्किट कटिंग करें ना। 1 टीस्पून ज़ीरा डालकर मैं ज़रा थोड़ा-सा और ज़ीरे को दबा रही हूँ, ताकि ज़ीरा बेक होते हुए बाहर ना आए। ठीक है, अब मैं बिस्किट कटिंग कर रही हूँ कटर से। आप चाहें तो कोई ढक्कन भी इस्तेमाल वगैरह कर सकते हैं बोतल का, अगर आपके पास बिस्किट रोल ना हो। आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी शेप बिस्किट का दे सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे गोल बिस्किट बना रही हूँ और हार्ट शेप दूँगी। अब आप रेसिपी भी देख लेंगे, मेरी बातें भी सुनोगे कि ये वाली बाजी तो बहुत अड़ती है। दरअसल मैं ना जल्दी जल्दी रेसिपी इस वजह से बना रही हूँ, क्योंकि मेरा जो छोटा बेटा ना वो सो रहा है, उसको उठने से पहले पहले मैंने ज़ीरा बिस्किट बनाकर तैयार करने बेक करने हैं, तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ और बोल भी रही हूँ, रेसिपी बता रही हूँ थोड़ा, फिर मैं थोड़ा सा अड़ भी जाती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने बिस्किट कटिंग कर ली है, हार्ट शेप दे दिया और गोल शेप। ठीक है, आराम से आप एहतियात से उठाइएगा, अगर शेप ख़राब हो जाए तो फिर आप सेट कर लीजिएगा। बोल तो मैंने नाइफ़ की मदद से बिस्किट उठाए तो शेप ख़राब नहीं हुई। यहाँ पे मैं लंबाई में बिस्किट को कटिंग कर रही हूँ नाइफ़ की मदद से। अगर आप तवे पे बिस्किट बनाना चाह रहे हैं तो तवे को 10 मिनट पहले आप गर्म कर लीजिएगा। ठीक है, और तवे के ऊपर थाली रख दीजिएगा, और उसके ऊपर फिर आपने बिस्किट वाली ट्रे रखनी है। यहाँ पे बिस्किट बन के हमारे तैयार हो चुके हैं। अगर आप पतीले में बिस्किट बेक करना चाह रहे हैं तो इसी तरह यही प्रोसेस आपने पतीले का करना है। पहले पतीले को गर्म करना है 10 मिनट पहले, फिर आपने बिस्किट की ट्रे रख देना है। ठीक है, 20 से 25 मिनट के लिए आपने बिस्किट को बेक करना है। 25 मिनट के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे बिस्किट बन के तैयार हो जाएंगे ज़ीरे वाले। ठीक है, यहाँ पे माशाल्लाह से कलर भी अच्छा आ गया, बिस्किट भी अच्छी तरह से बेक हो चुके हैं।
लेकिन अगर आप इन बिस्कुट को और डार्क करना चाहते हैं, बेक करना चाहते हैं, तो फिर 5 मिनट और बेक कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब 25 से 30 मिनट के लिए। लेकिन यहाँ पे कलर बहुत अच्छा है, बेक भी अच्छी तरह हो चुके हैं, तो मैंने निकाल लिए। अगर आप ओवन में बिस्किट बेक करेंगे तो फिर 180 डिग्री पे आप बेक कीजिएगा, ठीक है। हाँ, 20 से 25 मिनट के लिए, तो आराम से अच्छी तरह से बेक हो जाएंगे ओवन में, ठीक है। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है, बेक वो हो चुके हैं। हाँ, मेरी प्यारी प्यारी बहनों भाइयों, आपने इस रेसिपी को देखा है, क्लिक किया है, वीडियो पूरी देखी है, तो इतनी मेहनत करके मैंने रेसिपी बनाई है, रिकॉर्ड की, एडिटिंग की है, तो जाने से पहले अपनी बहन को छोटा सा इनाम दे के जाइएगा, ठीक है। ये आपकी तरफ से एक इनाम होता है हमारे लिए। सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, लाइक कर दिया करें, छोटा-सा प्यार सा आप कमेंट्स भी कर दिया करें कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। कमेंट्स करने से एक ये होता है कि हमें बहुत खुशी मिलती है, नहीं भी हमने जो रेसिपी बनाई है उस पे मतलब अच्छी बनाई है, मेहनत ज़ाया नहीं गई है। क्योंकि आपके सब्सक्राइब और लाइक करने से ना एक तो मुझे बहुत हिम्मत मिलती है और इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं शुक्र अदा करती हूँ अपने रब का कि एक बंदे ने मुझे सब्सक्राइब किया और लाइक किया और कमेंट किया है। यकीन करें, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। लेकिन आपने वीडियो को क्लिक किया है, पूरी देखी और आपको एक चीज़ पसंद आ रही है तो लाइक करके ज़रूर जाया करें। एक छोटा सा प्यारा सा इनाम अपनी बहन को दे के जाया करें, ताकि मुझे भी हो। अगर आप कमेंट नहीं कर सकते, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हम बात करें, कि रेसिपी अच्छी लगी है नहीं लगी, एक छोटा सा आप दीदी भेज दिया करें कमेंट्स में। क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ ना, रिकॉर्ड करती हूँ। आपने कल की वीडियो में देखा होगा, मैंने मोज़रेला चीज़ बनाई है, उसमें मेरा माशाल्लाह से छोटा बेटा प्याज़ों के साथ खेल रहा था। मतलब मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही होती हूँ, बुखलाई-बुखलाई, पसीने मेरे माथे से गिर रहे होते हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं कि क्या करूँ और क्या ना करूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ, क्योंकि मुझे अल्लाह पे भरोसा यकीन है। चलें फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।